नमस्ते दोस्तों, बुक्स कार्मा चैनल में आपका स्वागत है। लीडर्स ईट लास्ट बाय साइमन सिनेक एक प्रसिद्ध किताब है जो लीडरशिप, टीम वर्क और समर्थन के बारे में बात करती है। चलिए इस किताब की समरी को डिटेल में समझें। लीडर्स ईट लास्ट के तहत साइमन सिनेक हमें बताते हैं कि सफल लीडर्स अपनी टीम के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हैं। वे अपने टीम के साथ एक साथ काम करते हैं और उन्हें सबसे पहले महत्व देते हैं। इस किताब में सिनेक ने सर्कल ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया है, जिसमें सफल टीम्स का निर्माण होता है। जब एक लीडर अपनी टीम के लिए सर्कल ऑफ सेफ्टी बनाता है, तब लोग एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और संभावित कठिनाइयों से निपटने की क्षमता रखते हैं। सिनेक ने कहा है कि एक सफल लीडर अपने टीम के हित के लिए खुद को दांव पर लगाते हैं, उन्हें अपनी टीम के लिए सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं और उनके लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रख देते हैं। इस किताब में सिनेक ने कुछ प्रमुख 15 प्रिंसिपल्स और तत्व प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए समझते हैं इनके 15 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन टू कीप अस मोटिवेटेड। चलिए लीडर्स ईट लास्ट के सभी 15 पॉइंट्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द लॉ ऑफ एम्पैथी। सफल लीडर्स दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी टीम के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं। उदाहरण, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं। पॉइंट नंबर 2, द लॉ ऑफ अडैप्टिविटी। सफल लीडर्स बदलते समय के साथ अनुकूल हो सकते हैं। वे नए परिस्थितियों और परिवर्तनों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण, टिम कुक एप्पल के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे बदलती टेक्नोलॉजी और व्यवस्था के साथ अनुकूल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, द लॉ ऑफ इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन। सफल लीडर्स अपने विचारों और उद्देश्यों को प्रेरक भाषण और समर्थन के साथ समझा सकते हैं। वे अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और अपने विजन तक पहुंचने के लिए सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उदाहरण, शेरिल सैंडबर्ग फेसबुक के सीओओ है और वो इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और उन्हें सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी प्रेरक भाषण और समर्थन उनकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पॉइंट नंबर 4, द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। सफल लीडर्स अपनी टीम के साथ विश्वास और पारस्परिकता बनाए रखते हैं। वे खुल के कम्युनिकेट करते हैं, सच्चाई को सराहते हैं और विश्वास के मूल्यों पर आधारित संबंध बनाते हैं। उदाहरण, मैरी बारा जनरल मोटर्स की सीईओ इस लॉ का एक अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे खुल के और ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी सच्चाई, विश्वास और पारस्परिकता के मूल्यों पर आधारित संबंध उनकी टीम के भरोसे को बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 5, द लॉ ऑफ रेजिलियंस। सफल लीडर्स प्रतीक्षा और कष्ट के समय में भी स्थिर रहते हैं। वे सामायिक समस्याओं से निपटने, मुसीबतों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मैरी बारा जनरल मोटर्स की सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे प्रतीक्षा और कष्ट के समय में भी स्थिर रहते हैं। उनकी ताकत समस्याओं का समाधान करने और अपनी टीम को साथ लाना है। पॉइंट नंबर 6, द लॉ ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। सफल लीडर्स एक विकास ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं। वे अपनी टीम को बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, नए ज्ञान और योग्यता प्राप्त करने का मौका देते हैं। उदाहरण, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम के विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें नए ज्ञान और योग्यता प्राप्त करने का मौका देते हैं। पॉइंट नंबर 7, द लॉ ऑफ कोलैबोरेशन। सफल लीडर्स समन्वय और सहयोग के महत्व को समझते हैं। वे अपनी टीम के बीच एक मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ साथ काम करने का महत्व समझते हैं। उदाहरण, इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाते हैं। वे एक साथ काम करने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ काम करने का महत्व समझाते हैं। पॉइंट नंबर 8, द लॉ ऑफ इंटेग्रिटी। सफल लीडर्स ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित व्यवहार करते हैं। वे अपने कर्मों और विचारों में सदैव इंटेग्रिटी और सच्चाई का पालन करते हैं। उदाहरण, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित व्यवहार करते हैं। वे अपने कर्मों और वचनों में हमेशा इंटेग्रिटी और सच्चाई का पालन करते हैं। पॉइंट नंबर 9, द लॉ ऑफ विजन। सफल लीडर्स एक स्पष्ट और प्रेरक विजन रखते हैं।
वे अपनी टीम को एक उच्च लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करने का मार्ग दिखाते हैं और उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। उदाहरण, इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे एक स्पष्ट और प्रेरक विजन रखते हैं। उनके विजन के तहत वे नई ऊर्जा स्रोतों के लिए लड़ते हैं और अंतरिक्ष यात्रा को मुमकिन बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। पॉइंट नंबर 10, द लॉ ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। सफल लीडर्स सेवा ओरिएंटेड लीडरशिप में विश्वास रूप से विश्वास करते हैं। सफल लीडर्स सेवा ओरिएंटेड लीडरशिप में विशेष रूप से विश्वास करते हैं। वे अपनी टीम के लिए सेवा भावना और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम के लिए सेवा भावना और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी टीम की मदद करते हैं और उन्हें विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जरूर मैं और कुछ पॉइंट्स को लीडर्स ईट लास्ट की समरी में एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलिए आपको कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझाते हैं। पॉइंट नंबर 11, द लॉ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सफल लीडर्स महसूस करने की क्षमता को समझते हैं और दूसरों के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हैं। वे अपनी टीम की भावनाओं को समझने में माहिर होते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं। उदाहरण, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम की भावनाओं को समझने में माहिर हैं और उन्हें सही तरीके से समर्थन देते हैं। पॉइंट नंबर 12, द लॉ ऑफ टीम बिल्डिंग। सफल लीडर्स शक्तिशाली टीम्स बनाने का महत्व समझते हैं। वे सही तरीके से साथ मिलकर काम करने के लिए टीम को प्रेरित करते हैं और उन्हें सही लोगों को सही स्थान पर रखते हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस अमेज़न के पूर्व सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे शक्तिशाली टीम्स बनाने का महत्व समझते हैं और अपने लोगों को सही स्थान पर रखते हैं। वे अपनी टीम के लिए सही तरह से समर्थन और संवेदनशीलता प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 13, द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। सफल लीडर्स हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर खोजते हैं और अपनी टीम के लिए सिखाने और विकसित करने का महत्व समझते हैं। उदाहरण, इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर खोजते हैं। वे अपनी टीम के लिए सिखाने और विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। पॉइंट नंबर 14, द लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सफल लीडर्स अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाते हैं और अपनी टीम को भी जिम्मेदार बनाते हैं। वे खुद को और दूसरों को उच्च मापदंड पर रोकते हैं और सही निर्णय लेने का महत्व समझाते हैं। उदाहरण, मैरी बारा जनरल मोटर्स की सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाती हैं और अपनी टीम को भी जिम्मेदार बनाती हैं। वे उच्च मापदंड पर रोकते हैं और अपनी टीम के साथ सही निर्णय लेने का महत्व समझते हैं। पॉइंट नंबर 15, द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। सफल लीडर्स अपनी टीम को समर्पण और शक्ति प्रदान करते हैं। वे उन्हें अपने व्यक्तिगत काम से आगे बढ़ाने, अपने विचारों और उपयोगशीलता को व्यक्त करने और नए अवसर ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, टिम कुक एप्पल के सीईओ इस लॉ का अच्छा उदाहरण है। उनकी लीडरशिप में वे अपनी टीम को समर्पण और शक्ति प्रदान करते हैं। वे उन्हें अपने व्यक्तिगत काम से आगे बढ़ाने, अपने विचारों और उपयोगशीलता को व्यक्त करने और नए अवसर ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी लीडरशिप के तहत एप्पल ने नई टेक्नोलॉजीज को विकसित किया और ग्लोबल मार्केट में तेजी से आगे बढ़ा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीडर्स ईट लास्ट में साइमन सिनेक के द्वारा प्रस्तुत की गई ये तत्व और प्रिंसिपल सफल लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण है। इस किताब के माध्यम से सिनेक हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे अपनी टीम को प्रभावित करता है, एक साथ काम करता है और सबसे पहले खुद को दांव पे लगाता है। अगर आप लीडरशिप, टीम वर्क और समर्थन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जरूर लीडर्स ईट लास्ट बाय साइमन सिनेक पढ़ना चाहिए। इस किताब में आपको और भी गहरे इंसाइट्स और प्रैक्टिकल उपाय मिलेंगे जो आपकी लीडरशिप स्किल्स और प्रोफेशनल विकास में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लीडर्स ईट लास्ट की समरी आपके लिए महत्वपूर्ण और समझने लायक थी। अगर आपको ये किताब पसंद आई तो इसे जरूर पढ़ें और उसकी सीख को अपने जीवन और लीडरशिप में समझें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लीडर्स ईट लास्ट की बुक का परचेज लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अगर इंटरेस्टेड हैं तो बुक को खरीद सकते हैं और अधिक गहरे इंसाइट्स और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। परचेज लिंक के थ्रू आप बुक को ऑनलाइन स्टोर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।